बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, बेटा जिस तरह अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हरूफ तहजी 26 हैं, 26 हैं, ये मैंने लिखे। ये इनमें से 2 हरूफ को, 3 हरूफ को, 4 हरूफ को, 5 हरूफ को हम मिलाते हैं तो कोई ना कोई लफ्ज़ बनता है, कोई ना कोई लफ्ज बनता है। जैसे ये देखें, मैंने आई को और एन को मिला दिया तो ये बन गया। इन 2 हरूफ को मिलाया तो एक लफ्ज बन गया। मैंने सी ए टी, इन 3 हरूफ को मिला दिया, सी ए टी, कैट बन गया। ये एक लफ्ज बन गया। इसी तरह मैंने बी ए डबल एन, इनको 4 हरूफ को मिला दिया तो ये एक लफ्ज बन गया। बिल्कुल इसी तरह बेटा रियाजी में भी ये सिंबल्स होती हैं। इंग्लिश में लेटर्स हैं, हरूफ हैं, रियाजी में ये अलामतें हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अलामतें हैं जिनकी मदद से हम नंबर बनाते हैं। देखें, मैंने यहां से कोई 2 अलामतें ले, एक ये ले ली, एक ये ले ली, इनको मिला के ये 23, ये एक नंबर बन गया। ये क्या बन गया बेटा? एक नंबर बन गया। यानी हमने 2 अलामतें मिलाई। और इन अलामतों को क्या कहते हैं? इन अलामतों को बेटा कहते हैं डिजिट्स। इन अलामतों को, ये जो 0 से लेकर 9 तक अलामतें हैं, इनको बेटा डिजिट्स यानी हिंद से कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट्स यानी हिंद से कहते हैं। और ये कितने हैं? ये टोटल बेटा 10 हैं। टोटल कितने हैं? 10 हैं। और वो कौन कौन से? 0 से लेकर 9 तक, ये टोटल 10 हिस्से हैं। अगर आप कोई से 2 हिस्सों को मिलाएंगे तो ये जो नंबर बना है बेटा, इसको कहते हैं 2 हिंदसी नंबर। कितना? 2 हिंदसी नंबर। आप यहां से ये ले लेंगे, एक 5 ले लिया, एक 7 ले लिया, एक 8 ले लिया, इनसे मिला के तो ये एक नंबर बन गया बेटा 578, 578। ये एक नंबर बन गया। ये क्या बन गया? नंबर। और कितने डिजिट से मिलकर बना है? 1 2 3, तो इसको क्या कहेंगे? 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर। जैसे ये आप इमला सीखते हैं ना कि जी आज हम 3 हरफी इमला करेंगे, CAT कैट, BAT बैट, MAT मैट। इसी तरह से यहां पे डिजिट से नंबर्स बनते हैं। तो डिजिट से नंबर, ये 2 इंची नंबर, ये 3 इंची नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह से ये देखें, ये 1 2 3, ये 100 है और ये 3 हिंदसी नंबर है। और ये भी याद रखें, ये स्मॉलेस्ट, इससे छोटा कोई नहीं है 3 हिंदसी नंबर। ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। और 3 हिंसों वाला इसी तरह 9 9 9, ये हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है। ये हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है। तो डिजिट्स क्या हैं? ये वो अलामतें हैं। डिजिट्स क्या हैं? ये वो अलामतें हैं जिनकी मदद से हम नंबर्स को बनाते हैं। और नंबर्स क्या हैं? डिजिट से मिलकर जो हम बनाते हैं उनको नंबर्स का नाम दिया जाता है, उनको आदाद का नाम जो है वो दिया जाता है। तो ये इसी तरह से हम कोई और मिला लेते हैं। 4 हिंसी, अगर 4 हिंसे ये लेने, 3 5 4 2, इन चारों हिंसों को मिला के हम एक नंबर बनाएंगे।
चारों हिस्सों को मिला के एक नंबर बनाएंगे। तो मिलाएंगे, ये आ गया 3542। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा साथ में इंटरेस्टिंग बातें भी सीखते हैं। इससे अगर मैं कहूं कि आप स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाएं, तो आप कैसे बनाएंगे? स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे कि हिस्सों को गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट या वंस, टेंस, 100, 1000 तक है। तो जब स्मॉलेस्ट बनाना हो तो आप इनमें से सबसे छोटा डिजिट जो है वो पहले लिखेंगे। सबसे छोटा डिजिट पहले लिखेंगे एज ए 1000। तो ये पहले सबसे 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5। तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया। ये क्या बन गया? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसी का हाईएस्ट 4 डिजिट कैसे बनेगा कि सबसे बड़े डिजिट को पहले लिख दे। ये सबसे बड़ा डिजिट पहले, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो आपको कोई भी डिजिट्स यानी हिस्से दिए गए हों और आपको कहा जाए कि इससे छोटा नंबर बनाएं या इससे बड़ा नंबर बनाएं, तो तरतीब सिर्फ चेंज करनी है और आप नंबर बना सकते हैं। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? शाबाश, कौन सा है? 10। सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन है? 10। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन है? 99। 99 ये सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है। 2 इंची बड़ा नंबर जो है। इसी तरह ये मैंने 3 इंची बताया, इसी तरह 4 इंची, 5 इंची आप बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आपसे पूछने लगा, मुझे ये बताएं कि ये जो 3 है ये नंबर है या डिजिट है? तो बेटा याद रखें, 1 इंची नंबर्स भी होते हैं, 2 इंची नंबर्स भी, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची। यानी ये डिजिट भी है, ये नंबर भी है। 0 एक डिजिट भी है, 0 एक नंबर भी है। 5 एक डिजिट भी है, 5 एक नंबर भी है। इनको कहते हैं 1 डिजिट नंबर्स। इनको क्या कहते हैं? 1 डिजिट नंबर। उसमें सिर्फ एक डिजिट होगा। आप इनमें से कोई एक लिख दें, वो 9 इज ए 1 डिजिट नंबर। 7 इज ए 1 डिजिट नंबर। इनमें से कोई 2 मिला लें, 2 डिजिट नंबर। कोई 3 मिला लें, 3 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर। तो इस तरह से 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर। तो ये आप बेटा इस तरह से बना सकते हैं। तो अब इसके नीचे जो है वो मशक दी गई है, वो आपने आज के होमवर्क के तौर पे हल करनी है।